श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का प्रथम दीक्षांत समारोह 18 तारीख शुक्रवार के दिन यानी आज से 2 दिन बाद परसों होने जा रहा है, जिसमें महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति इस विश्वविद्यालय के श्री दत्तात्रेय बंडारू दत्तात्रेय जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए यहाँ पर पधार रहे हैं, जिसमें 46 स्नातक चिकित्सकों और 126 स्नातकोत्तर चिकित्सकों को उपाधि प्रदान की जाएगी और 26 उपाधि धारकों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। 46 स्नातक चिकित्सकों में 16 पुरुष और 30 महिला चिकित्सक हैं और 126 स्नातकोत्तर चिकित्सकों में 41 यानी 41 पुरुष और 45 महिला जो चिकित्सक हैं वो अपनी पदवी प्राप्त करेंगे। जो स्वर्ण पदक प्राप्त कर रहे हैं 26 हमारे डिग्री धारक, उनमें से 3 केवल पुरुष हैं और 26 महिलाएं स्वर्ण पदक प्राप्त करने जा रही हैं। ये यूनिवर्सिटी में जब पहला स्नातक बैच पास आउट हो जाता है उसके बाद ये दीक्षांत समारोह किसी भी विश्वविद्यालय का होता है। हमारे विश्वविद्यालय का पहला स्नातक बैच 2024 में बाहर आया, पढ़ के पास हुआ है, तो इसलिए हम 2025 में ये पहला कन्वोकेशन करने जा रहे हैं। इस दौरान यूनिवर्सिटी के 2019 से शुरू होने के बाद से अभी तक 3 स्नातकोत्तर बैच निकल चुके हैं, जिनके पदवी धारक जो हैं वो अपनी पदवी प्राप्त करेंगे। इस समारोह का आयोजन विश्वविद्यालय के परिसर में, जो वर्तमान परिसर में जो 10 करोड़ की प्रदेश सरकार की लागत से जो सभागार बना है उसमें इस कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से लेकर 2:30 बजे के समय के बीच में पूरा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कुटेचा जी मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की शासी निकाय के अध्यक्ष वैद्य पद्म विभूषण देवेंद्र त्रिगुणा जी इसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में भी भाग ले रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि इस दिन वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी को, जिनका आयुर्वेद जगत में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए और आयुर्वेद के ज्ञान को संग्रह करने के लिए जो उनका योगदान रहा है, उसको देखते हुए उनको डी.लिट की डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से भी हमारे महामहिम राज्यपाल जी नवाजेंगे। बड़े अगले स्तर तक ये कार्यक्रम पहुंच चुका है। आपको पहले ही हम जानकारी दे चुके हैं कि 101 एकड़ भूमि में से जो 92 एकड़ भूमि हमें हस्तांतरित हो चुकी है, उसमें सरकार ने 1300 करोड़ रुपए का ये विश्वविद्यालय का प्रोजेक्ट फतेहपुर गांव में पहले से अनुमोदित कर दिया है, जिसमें 500 करोड़ प्रथम चरण का जो टेंडर है वो शीघ्र होने जा रहा है। उसके लिए जो कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की मीटिंग अगले कल 17 तारीख को होने जा रही है और हो सकता है कि कन्वोकेशन वाले दिन, दीक्षांत समारोह के दिन, मैं ये बताने में सक्षम हो जाऊं कि इसकी टेंडर लगाने को फ्लोट करने के लिए इसकी अनुमति कमेटी के द्वारा हो चुकी है। तो इसकी टेंडर होते ही शीघ्र ही इसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। और ज्यादा बच्चों को लाभ मिलेगा ये इस परिसर के बन जाने के बाद यहाँ पर दूसरे जो आयुष की चिकित्सा विधाएं हैं, यूनानी है, सिद्धा है, होम्योपैथी है, उनके भी वहाँ पर संस्थान और चिकित्सालय बनेंगे दूसरे और तीसरे चरण में, और बहुत सारे लोगों को इसका लाभ जो है, विशेष चिकित्साओं का लाभ जो है वो मिलने जा रहा है।